नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्य बहिष्कार के क्रम में आज बुंदेलखंड महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र नारायण गंगेले की अध्यक्षता और बूटा महामंत्री अनिरुद्ध गोयल की प्रमुख उपस्थिति में आम सभा की बैठक हुई, जिसमें सभी शिक्षकों ने एक स्वर से विश्वविद्यालय की तानाशाही के खिलाफ जून माह में परीक्षा कार्यों से विरत रहने की अपनी प्रतिबद्धता शिक्षक संगठनों के साथ दोहराई। इस अवसर पर बीजेपी शिक्षक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक बालमुकुंद अग्रवाल ने अपना समर्थन पत्र सौंपते हुए शिक्षक संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। प्राथमिक वेलफेयर शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष रसकेंद्र गौतम ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का पत्र जारी किया है। हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि प्राथमिक का कोई भी शिक्षक परीक्षा कार्य में सहयोग नहीं करेगा। शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रद्युम्न दुबे विश्वविद्यालय की मनमानी के खिलाफ शिक्षक विधायक का समर्थन पत्र बूटा को सौंपा। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षक संघ के श्री नेकीराम ने भी अपने संगठन के समर्थन की बात कही। बैठक का संचालन बीकेडी शिक्षक संघ के मंत्री कमलेश सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रोफेसर ब्रजेंद्र बौद्ध, प्रोफेसर अनुपम सोनी, प्रोफेसर एलसी साहू, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। किस समस्या को लेकर शिक्षकों की बैठक हुई? समस्या सर सिर्फ एक है कि जो विश्वविद्यालय है वो इतनी गर्मी में, एक तो 49 टेम्परेचर है, इतनी गर्मी में छात्रों को परेशान कर रहा है। छात्र जो हैं गांव से आते हैं, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि 1 से 30 तारीख तक छुट्टी का ग्रीष्म अवकाश का शासनादेश है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बीसी महोदय शासन से ऊपर हैं कि शासन के आदेश को डिनाई कर रहे हैं। जब शासन ने कहा है 1 से 30 हमें छुट्टी मिलेगी या दी जाएगी, तो क्या बीसी उस छुट्टी को साल भर में कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या उनके पास ये पावर है? अगर उनके पास ये पावर है तो वो लेटर दिखा दें कि ऊपर शासनादेश हमारे पास ये आया कि आपको इतने दिन से इतने दिन की छुट्टी हम इस समय देंगे, इस समय नहीं देंगे। तो मेन हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा कोई भी शिक्षक, सारे शिक्षकों 13 कॉलेज के सभी शिक्षकों के साइन हैं मेरे पास, और सभी 13 कॉलेज के शिक्षक ये इस बात पर सहमत हैं कि हम परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, हम आपकी परीक्षा नहीं करा पाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए जो पेपर आ रहा है, पहले क्या होता था, जब ऑब्जेक्टिव के पेपर होते थे, OMR सीट पे पेपर होते थे, तो उसमें A, B, C, D 4 प्रकार की क्वेश्चन आंसर आते थे। इस समय क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं 4 प्रकार के। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के जो छात्र हैं उनको नकल कैसे कराई जाए, क्योंकि 1 का 1 बोल देंगे, 2 का 2 बोल देंगे, 3 का 3 बोल देंगे और नकल हो जाएगी। पहले 4 प्रकार के सेट होते थे, 4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से वहाँ हो जाते थे, नकल नहीं हो सकती थी। तो ये सब जो षड्यंत्र चल रहे हैं विश्वविद्यालय के, उन षड्यंत्रों को या तो खुलकर कहें, खुलकर बताएं, जो भी चीज़ें खुलकर बताएं। बात करना नहीं चाहते हैं। बात किससे करना चाहते हैं? इन्होंने एक लेटर निकाला है कि 3 तारीख को बात करने के लिए हमने लेटर निकाला है, लेकिन वो लेटर मेरे पास तो नहीं आया है, ग्रुपों में घूम रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। तो आखिर विश्वविद्यालय चाह क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे शिक्षक बहुत गफलत में है, समझ में नहीं। कल 2 शिक्षक तो यहाँ बीमार हो गए, 10 लग गए 2 शिक्षकों को। तो शिक्षक बीमार हो रहे हैं, छात्र बीमार हो रहे हैं, चाह क्या रहा है आखिर भाई? शिक्षा पद्धति चल रही है कि जो मजदूरी चल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मजदूरी कराई जा रही है, ये स्पष्ट करें। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 9 नवंबर 2023 को शासनादेश जारी किया, जब कोई शासनादेश जारी होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में माननीय कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के कुलपति होते हैं उसमें सदस्य के रूप में, उस शिक्षा परिषद के लोग होते हैं, और जितना भी शिक्षा विभाग का महकमा होता है उसमें सारे लोग सदस्य नामित होते हैं। यहाँ तक कि वित्त सचिव भी होते हैं और अदर सचिवालय के लोग भी होते हैं। तब शासनादेश ये जारी हुआ और विधिवत रूप से उसमें ये कहा गया कि 1 जून से 30 जून तक जो है शिक्षक ग्रीष्म अवकाश पर रहेंगे। तो जब ये शासनादेश का निर्माण किया जा रहा था, उस शासनादेश के निर्माण में स्वयं कुलपति जी सम्मिलित थे और इन्हें पता था कि हम परीक्षा जब नहीं करा पाएंगे अपनी, तो असमर्थता जाहिर करते वहाँ और शासनादेश का अपना टाइम बदलवा देते कि इस टाइम में जो है नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। जब शासनादेश में आप सम्मिलित हो, वही व्यक्ति शासनादेश में जब सम्मिलित है बनवा के आ रहा, वही व्यक्ति जो है शासनादेश के विरोध में जब यहाँ अवहेलना कर रहा है,
और कुलपति के पास कोई भी प्राधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि वो शासनादेश का रिव्यू कर सके। शिक्षकों को अभी इन्होंने 2 लेटर कल जारी किए हैं कॉलेज के प्रिंसिपलों को 31 तारीख में। दोनों के दोनों पत्र अविधिक हैं। दोनों पत्र में वो ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने पत्र दिया था, उन्होंने मांग की थी कि हमें छुट्टी दी जाए, तो शासनादेश के अनुसार 30 दिन की छुट्टी है, मैंने उन्हें 35 दिन की छुट्टी दे दी। तो तुम स्वयं मान रहे हो कि शासनादेश है और 5 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो जब मैं कह रहा हूँ मुझे एक्स्ट्रा दिन भी नहीं चाहिए। हमें तो शासनादेश के अकॉर्डिंग जो शासनादेश है उसकी आप अवमानना ना करें, उसको अक्षरता पालन करें और 1 जून से लेकर 30 जून तक का अवकाश हमें दें विधिवत रूप से। दूसरा अभी लेटर फिर उन्होंने एक शाम को जारी किया, उसमें इन्होंने बोला कि जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर नियम का हवाला दे रहे हैं। शायद कुलपति जी को इस बात का नॉलेज नहीं है कि यूजीसी एक्ट 2018 के अनुसार जो परिनियम बनाए गए थे शैक्षिक व्यवस्था के लिए, उस शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षकों को छुट्टी का प्रावधान किया गया है। जो छुट्टी का प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई दिल्ली ने किया था, वही प्रावधान जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी करके परिनियम बना दिया गया है, ऑर्डिनेंस बना दिया गया है। तो उस ऑर्डिनेंस में हम लोगों को व्यवस्था है छुट्टी की, तो ये छुट्टी की व्यवस्था तो जारी रहेगी और शासनादेश का हम लोग शिक्षा को उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए हमारा आप सब लोगों से, बंधुओं से और आप मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि माननीय कुलपति जी शासन के आदेश का अनुपालन करें और 1 से लेकर 30 दिन का अवकाश घोषित करें। हम लोग कोई परीक्षा का बहिष्कार नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ जो है 1 जून से 30 दिन से ग्रीष्म अवकाश मांग रहे और 1 जुलाई से वो अपनी परीक्षा कराएं। सारे शिक्षक 1 जुलाई से समस्त जो है उनकी परीक्षा के कार्य में सहयोग करेंगे। इस शासनादेश की हम कोई भी शिक्षा का अवहेलना नहीं करेंगे और इस शासनादेश के रहते या फिर माननीय कुलपति जी उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी बात रखें और शासनादेश जो सरकार ने जारी किया उसको निरस्त कराएं, नया शासनादेश कराएं, उसमें छुट्टी आगे घोषित कराने वो उनका काम है। लेकिन वर्तमान शासनादेश का उल्लंघन करना ये जो है नियम विरुद्ध है, आचरण के हमारे विरुद्ध है कल। और ये अवैधिक उनकी छुट्टी है, जो भी विश्वविद्यालय जो आदेश जारी कर रहा है वो अवैधिक हैं। इसलिए अवैधिक है कि विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में कोई भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति परीक्षा ड्यूटी में शामिल नहीं हो सकता, वो शिक्षक का कार्य नहीं कर सकता। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्वयं अपने परिनियम का उल्लंघन कर रहा है और मैं चाहूँगा कि माननीय कुलपति जी परिनियम का स्वयं अनुपालन करें, शासनादेश का अनुपालन करें। हम शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है, 1 जून से 30 दिन तक अपनी छुट्टी डिक्लेयर करें और 1 जुलाई से सारे शिक्षक उनके हर जो भी उनका आदेश होगा परीक्षा संबंध उस कार्य में हम लोग सम्मिलित रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए BKT News 24। नमस्कार।